नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया, काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। अलीगढ़ में 7 युवा भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में महानगर मंत्री संजू बजाज ने पलटवार किया है। जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। भाजपा के महानगर मंत्री संजू बजाज ने कहा कि 26 मुकदमों के बारे में पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी है, खुन्नस निकालने के उद्देश्य से बदनाम कर रहे हैं। सभी मुकदमे जनता के लिए आंदोलन करने के लिए दर्ज हैं। प्रशासन के खिलाफ काली पट्टी बांधकर युवा भाजपा नेताओं ने विरोध जताया, प्रशासन की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। संजू बजाज ने बताया कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन को रोकने को लेकर मुकदमे लगे हैं, प्रशासन का क्रमिक आधार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज ने बताया कि विद्यार्थी परिषद में रहते हुए पीड़ितों की आवाज उठाने के चलते मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये मुकदमे क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं हैं, आंदोलन के हैं। इन्हीं को आधार बनाकर जिला प्रशासन खेल कर रहा है। इसमें से आधे मुकदमों के बारे में तो पता भी नहीं है कि कब घटना हुई, कब मुकदमे लगे और चार्जशीट पहुंच गई। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य ने विनय वार्ष्णिक बताया कि हम लोग जिला प्रशासन की आंख की किरकिरी बने हैं, क्योंकि ये आम नागरिकों की बात नहीं सुनते। CAA NRC मामले में एक युवक की मौत के मामले में विनय जेल जा चुके हैं। 2.5 साल बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में विनय को छोड़ा था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हिस्ट्री शीट खोल रहे हैं, जिला बदर और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई करने में जुटे हैं। देखिए, जो प्रशासन ने लिस्ट जारी की है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम चला, जो 26 मुकदमे पंजीकृत हैं, ये कोई नए मुकदमे नहीं हैं, यह पुराने मुकदमे हैं और सभी को, पूरे प्रशासन को मालूम है। लेकिन पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालने के उद्देश्य से प्रशासन ने ये किया है, कौन सी दुश्मनी निकालने के लिए उद्देश्य से ये किया है। और मैं लगातार अपने बचपन से, जब से मैं विद्यार्थी जीवन मेरा रहा, कॉलेज टाइम से लेकर अब तक विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए पीड़ितों की आवाज़ उठाना, उसके एवज में ये जो मुकदमे लगे हैं, ये सभी को पता है। और ये जो मुकदमे मुझ पे लगे हैं, मुकदमे कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के मुकदमे नहीं हैं, ये आंदोलन के मुकदमे हैं। और उन आंदोलन के मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन ने हम पर जो कार्रवाई करने का प्रयास किया है, उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो मुकदमे हम पर लगाए गए हैं, 26 मुकदमों में कम से कम 15 से 16 मुकदमे तो मुझे पता ही नहीं है कब लगे, कब घटना हुई और कब चार्जशीट पहुंच गई। प्रशासन ने ऐसा खेल किया है हम लोगों के साथ में कि आधे से ज़्यादा मुकदमे तो हमें पता ही नहीं कि कब क्या घटना हुई, क्यों मुकदमे लगे। बात करूं मैं 307 का, जिसका जिक्र लगातार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये मेरे पास चार्जशीट है, जिसमें ये जो फर्जी मुकदमा लगाया गया था 307 का, जिसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी भी है। इसको आप देख सकते हैं और प्रशासन भी देख सकता है निकलवा कर न्यायालय में जाकर, कि जो मुझ पर मुकदमा फर्जी लगाया गया था उसमें से वो 307 की धारा भी हट गई, मुकदमा भी ख़त्म हो चुका है। और अन्य जो मुकदमे, तमाम मुकदमे ऐसे हैं जिनमें FR 7 से 8 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें अंतिम रिपोर्ट पुलिस के द्वारा ही लगाई गई है, जो न्यायालय में है, मैंने निकलवा के रखे हैं। चाहो तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा सकता हूं। उसके बावजूद भी वो लगातार 26 मुकदमे लेकर कहकर कहीं ना कहीं हमारी मानहानि भी प्रशासन लगातार कर रहा है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, हमेशा से पीड़ितों की आवाज़ उठाकर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाने का काम हमने हमेशा किया है। यदि हमारा ये गुनाह है तो हाँ, वास्तव में हम गुनहगार हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब समाज के बीच में अगर कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो हम लोग सबसे आगे जाकर उनकी बात को रखते हैं, जिससे प्रशासन को ये बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन टालम टोल करता रहता है, पीड़ितों की नहीं सुनता है। थाने के चक्कर काटते काटते परेशान होकर तमाम लोग SSP ऑफिस क्यों पहुँचते हैं? SSP ऑफिस पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं? ये थाने किस लिए खुले हैं? अन्य विभागों की, सभी विभागों की ऐसी स्थिति है, यदि वहीं पर समस्या का समाधान कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम थाने चौकी नहीं जाएंगे, किसी विभाग नहीं जाएंगे। जो पीड़ित हैं उनकी आप सुनो तो सही। जब आप नहीं सुनेंगे तो हमें तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा।
आज हम पर समस्या है तो हम समाज के बीच में जाके समाज के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग प्रशासन की इस तानाशाही पूर्वक रवैये की कार्रवाई का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जो मुकदमे हम पर लगे हैं वह छात्र हित में, छात्र जीवन में काम करते हुए, हिंदुत्व हित में हिंदू संगठनों में कार्य करते हुए तमाम सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद से बचाने की एवज में मुकदमे लगे। तमाम धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई, उन धर्म परिवर्तन को रोकने की एवज में हम पर मुकदमा लगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तब सपा की सरकार से लेकर अब तक लगातार हम पे प्रशासन चुपचाप लगाते रहा। हमें पता भी नहीं चला, चार्जशीट भेज दी। कभी 41A का नोटिस का जो प्रावधान होता है, मुकदमे की जानकारी देने का जो प्रावधान होता है, वो कभी प्रशासन के लोगों ने नहीं किया और उसको बचाते हुए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और आज उन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम घर से निकलकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। किसी भी कीमत पर यह कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से प्रशासन अब तक करता हुआ आया है, गरीबों का शोषण करता हुआ, जो पीड़ित है उसके नाम, मदद के नाम पर उससे पैसे ऐंठना, हम सब लोग उसका विरोध करते हैं। जो मुकदमे, 2 मुकदमे जो हम पर दिखाए गए हैं, उसमें एक मुकदमा मलखान सिंह का है। वो प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था। डॉक्टरों के द्वारा रिश्वत मांगी गई, उसका विरोध, वहाँ जो मरीज़ के रूप में लोग गए थे, मरीजों ने विरोध किया, उन्होंने कर्मचारियों से उनको पिटवाया। उसका विरोध इतना हुआ कि उन लोगों ने भी कुछ लोगों को बुलाकर वो मारपीट का विषय हुआ। बाद में सक्षम अधिकारियों के समक्ष डॉक्टरों ने अपनी गलती मानी, उसमें समझौता हुआ। उसके बावजूद वह मुकदमा हमारे खिलाफ क्राइम हिस्ट्री के रूप में हमारे सामने शो हो रहा है। कोरोना काल में एक पीड़ित का सिर फटा, उसका हमने विरोध किया, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और अगर ऐसे विरोध दर्ज करने पर, किसी पीड़ित की अगर मदद करने पर हम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई क्राइम हिस्ट्री दर्ज हो रही है, वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वह कितनी भी क्राइम हिस्ट्री बना ले, हम गरीबों का संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पीड़ितों की मदद करना हमारा कार्य है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप पुलिस के खिलाफ? दिन प्रतिदिन हम लोग, चूँकि जो हम 7 लोग हैं, 7 लोगों पर कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत मुकदमे हों। 7 पर मुकदमे राजनीतिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक का मतलब सपा सरकार में भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो सपा सरकार में, चूँकि अगर संघर्ष करते हैं तो सरकार में होते हैं, तो वो उन्होंने दबाव में किए हैं। उनका विरोध हमने तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अगर हमारी क्राइम हिस्ट्री थी या हमने मुकदमे में हमने कोई भी गलती की, हमने मुकदमा किया, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, किस कारण नहीं की? क्या वो सरकार सत्ता, अगर हम सत्ताधारी पदाधिकारी हैं तो वह हमारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि हमारे योगी जी तो वास्तव में कह रहे हैं 0 टॉलरेंस पर काम होना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के 0 टॉलरेंस को आप यहाँ इस्तेमाल करें, तब इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा समझ में आती है। आप जो प्रशासन के ADM साहब हैं, इनकी मनोदशा कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी चूँकि अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा, जब हमारे सामने ये विषय आया कि 7 भाजपा युवा नेताओं के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है, तो जब हम जानकारी कर रहे थे तो अगले दिन अखबार में हमने पढ़ा कि स्टेट बैंक पर जो दुकानदार लुट गए थे, पिट गए थे, हम उनका समर्थन कर रहे थे। तो उसमें जब उनसे कोई बात जो हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उस समय रवैया वहाँ के दुकानदार के प्रति जो अपनाया था, जो कि गलत था, उसका हमने विरोध किया। तो उस पुलिस ने हिस्ट्री सीट खोली है। पुलिस अभी तो खुद भी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं ले पा रही है, लेकिन हमें मालूम है कि किस अधिकारी ने क्या किया है। असल में क्या है कि इनकी और आम नागरिकों के, आम पब्लिक के बीच में हम लोग आते हैं, क्योंकि ये लोग उनसे अवैध अगर वसूली करते हैं या कोई अवैध धंधा चालू करवाते हैं, उसमें इनका हिस्सा होता है, पार्टनरशिप करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम लोग इनकी आड़े आते हैं। तो इनको अच्छा नहीं लगता है कि आँख की किरकिरी हम इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि ये हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक से इनकी डायरेक्ट डीलिंग हो और ये उनको बेवकूफ़ बनाएं, उनसे जो वसूला जाए वो वसूलें उनसे। उसके बीच में हम आ रहे हैं। ये हमने सपा गवर्नमेंट, बसपा गवर्नमेंट में नहीं होने दिया, तो अपनी गवर्नमेंट में क्यों होने देंगे? इस चीज़ का हमेशा विरोध करते रहेंगे। एक बहुत ही बहुचर्चित मामला था CNRC में, एक गोलीकांड के आरोप में आप जेल गए थे। उसके बाद में जब उसके अलावा कोई मुकदमे आपके नहीं थे, अचानक ये आपके ऊपर मुकदमे लगाए गए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ईश्वर से मैं जब जेल से आया था 2.5 साल बाद, तो मैंने सीधे खेरेश्वर मंदिर पर गया था और मैंने भोले बाबा से भी प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए कामना की थी कि पुलिस प्रशासन में सद्बुद्धि दे ईश्वर। जब मुझे भेजा पुलिस प्रशासन ने, तो मुझे दोषी करार दिया था।
लेकिन माननीय न्यायालय पे मुझे बड़ा भरोसा था, माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त कर दिया। अब आप समझिए कि ये जो हिस्ट्री सीट खोल रहे हैं या जिला बदर कर रहे हैं या जो भी एनकाउंटर करेंगे हमारा या जो भी कार्रवाई करेंगे, उसमें उन मुकदमों का जिक्र किया गया है जो माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त कर दिया। माननीय एडीएम सिटी साहब, जो हमारे एडीएम सिटी साहब हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जिसमें मैं दोष मुक्त माननीय न्यायालय ने कर दिया, वो उस आधार पर मेरी हिस्ट्री सीट खोल रहे हैं। उसके अलावा मैं एटा से निकला, एटा जेल में निकलने के बाद में एटा का थाना पड़ा, पिलुआ थाना पड़ा, अकराबाद, वहाँ से कासगंज के 3-4 थाने पड़े, यहाँ अलीगढ़ के सारे अकराबाद थाना पड़ा, गांधी पार्क थाना पड़ा, कोतवाली पड़ा, कोतवाली के बाद में दिल्ली गेट थाना पड़ा। मेरा किसी में भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ। एटा से लेके यहाँ तक मैंने 85 किलोमीटर का रास्ता तय किया, लेकिन जब मैं भोले बाबा की शरण में था, मैंने खेरेश्वर मंदिर पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।